आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव। तो इस फिल्म के रिगार्डिंग मैं सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसकी एक डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। साथ ही में फिल्म का एक रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की जाएगी, स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की जाएगी। साथ ही में फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी हम डीप में बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहेगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पेशन, और इस फिल्म का जो टैग लाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव। जहाँ पे ये टैग लाइन के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है। ये एक रोमांस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीजन था कोविड-19, उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है। जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है। जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान, और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दयाना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजॉन और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म की म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है, जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज के पास है। म्यूजिक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है। जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दिया, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स है उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज। इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोर्स हारमोनी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्दत टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है। और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो, और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार, कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का
रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सहगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सहगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है। विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवा ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र सिकत ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है, दिल जॉन ने इस फिल्म में केरसी मुर्तब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है, फ्लोरिन एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला जो कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ, वो पूरी तरह से जस्टिस करती हुई नजर आती है। इनके अलावा मोहित रायना डायना पिंटी इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे, उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म में एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्यार्थी बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी। इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है। हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजें वो आपको जरूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा, उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी। ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नजर आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है। लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी। जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है, फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके सॉन्ग्स जो इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे। उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे, फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है, जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है, उन्होंने 146 मिनट में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है, फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है, एडिटर ने काफी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी, फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में ये फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी, आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था, इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आती है। हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो सभी प्रिडिक्टेबल नजर आती है, कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर द टॉप नजर आती है, लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है,
इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फ़िल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन 4-5 महीने की फ़िल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली, थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव देके इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए हैं और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी। तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ द अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है, तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है कि फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है, जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी, इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस दी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैशन और इस फ़िल्म का जो टैगलाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव, जहाँ पे ये टैगलाइन के ऊपर ये फ़िल्म पूरी तरह से मैच खाती है। ये एक रोमांस ड्रामा जॉनर वाली फ़िल्म थी जिसको 2021 में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म को थिएटर रिलीज़ अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीज़न था कोविड-19, उसी के चलते इस फ़िल्म को काफ़ी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है, जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश विजान ने इस फ़िल्म को टी सीरीज़ और मेडॉक फ़िल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दैना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजोन
और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है, जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है। म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है, जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्धार्थ जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स है उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज। इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोर्स हारमोनी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्धार्थ टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है। और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है, विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र श्रीसिकत ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है, दिल जॉन ने इस फिल्म में केरसी मुर्स्तब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है, फ्लोर एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला जो कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ, वो पूरी तरह से जस्टिस करती हुई नजर आती है। इनके अलावा मोहित रायना डायना पेंटी इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे, उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म में एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्यार्थी बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना
बना रही थी। इस फ़िल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फ़िल्म को हैंडल किया हुआ है। हालाँकि फ़िल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिकलेस वाली नज़र आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फ़िल्म को सिर्फ़ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे, तो जिस तरह से रोमांस, ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा। उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी। ओवरऑल फ़िल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नज़र आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है, तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस फ़िल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो, तो सभी चीज़ें पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है, वो बढ़िया है। फ़िल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है, वो फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास करके सॉन्ग्स। जो फ़िल्म इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे, उन सभी गानों से आप ज़रूर कनेक्टेड रहोगे। फ़िल्म की कहानी से आप ज़रूर जुड़े रहोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी, उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है। जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, उसे जिस तरह से सिनेमैटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने 146 मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है। फ़िल्म कहीं पे बोरियत नज़र नहीं आती है। एडिटर ने काफ़ी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी हाई नज़र आ रही थी। फ़िल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनहांस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में ये फ़िल्म काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही थी। आर्ट डायरेक्शन फ़िल्म का बढ़िया था। इस फ़िल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ-साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फ़िल्म परफेक्ट नज़र आती है। हालाँकि फ़िल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है, वो सभी प्रेडिक्टेबल नज़र आती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर द टॉप नज़र आती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे, तो फ़िल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को जब शूट किया गया था, नवंबर 2019 में इस फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फ़िल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च, यानी कि करीबन 4-5 महीने की फ़िल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली। थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे के इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे, इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए हैं और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग, और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी।
तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ द अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है, तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है, जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी, इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस दी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैशन, और इस फ़िल्म का जो टैगलाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव, जहाँ पे ये टैगलाइन के ऊपर ये फ़िल्म फ़िल्म पूरी तरह से मैच खाती है। ये एक रोमांस ड्रामा जॉनर वाली फ़िल्म थी, जिसको 2021 में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म को थिएटर रिलीज़ अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीज़न था कोविड-19, उसी के चलते इस फ़िल्म को काफ़ी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है, जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश विजान ने इस फ़िल्म को टी सीरीज़ और मेडॉक फ़िल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दैना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजॉन और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म की म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है, जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है। म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है, जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स है उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज।
इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोरसार मुनि ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचेत टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्धार्थ टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है। और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो, और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते। विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र सिकत ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है, दिल जॉन ने इस फिल्म में केरसी मुर्सब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है, फ्लोर एंडरसन ने नाटलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे, और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला जो कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ, वो पूरी तरह से जस्टिस करती हुई नजर आती है। इनके अलावा मोहित रायना डायना पिंटी इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे, उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म में एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्यात्री बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी। इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है। हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़े एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजें वो आपको जरूर लॉजिकलेस वाली नजर आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा, उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी। ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नजर आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है। लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी। जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है, फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके सॉन्ग्स जो इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे, उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे, फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है, जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है, उन्होंने 146 मिनट में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है, फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है, एडिटर ने काफी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी, फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में ये फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी, आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था।
इस फ़िल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ-साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फ़िल्म परफेक्ट नज़र आती है। हालाँकि फ़िल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो सभी प्रेडिक्टेबल नज़र आती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर द टॉप नज़र आती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फ़िल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फ़िल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फ़िल्म के रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन 4-5 महीने की फ़िल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली, थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे के इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे, इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखिएगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्टर बताने की कोशिश करे, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी। तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है, तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है, जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी, इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस दी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैशन और इस फ़िल्म का जो टैगलाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव, जहाँ पे ये टैगलाइन के ऊपर ये फ़िल्म पूरी तरह से मैच खाती है। ये एक रोमांस ड्रामा जॉनर वाली फ़िल्म थी जिसको 2021 में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म को थिएटर रिलीज़ अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीज़न था कोविड-19, उसी के चलते इस फ़िल्म को काफ़ी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर
राघवन ने लिखी हुई है, जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दैना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजोन और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए। इस फिल्म की म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है, जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज के पास है, म्यूजिक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है। जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स है उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज। इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोर्स हारमोनी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्धार्थ टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सहगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सहगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है, विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र सिकत ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है, दिल जॉन ने इस फिल्म में केरसी मुर्सब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है, फ्लोरिन एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला
वाला जो कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिस करती हुई नज़र आती है। इनके अलावा मोहित रायना, डायना पिंटी इस फ़िल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे। उनके किरदार के थ्रू ही फ़िल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फ़िल्म में एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्याधरी बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फ़िल्म को और बेहतर बना रही थी। इस फ़िल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फ़िल्म को हैंडल किया हुआ है। हालाँकि फ़िल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिकलेस वाली नज़र आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फ़िल्म को सिर्फ़ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे, तो जिस तरह से रोमांस, ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा। उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी। ओवरऑल फ़िल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नज़र आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है, तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस फ़िल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो, तो सभी चीज़ें पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है, वो बढ़िया है। फ़िल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है, वो फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास करके सॉन्ग्स। जो फ़िल्म इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे, उन सभी गानों से आप ज़रूर कनेक्टेड रहोगे, फ़िल्म की कहानी से आप ज़रूर जुड़े रहोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है, जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, उसे जिस तरह से सिनेमैटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है, उन्होंने 146 मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, फ़िल्म कहीं पे बोरियत नज़र नहीं आती है, एडिटर ने काफ़ी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी हाई नज़र आ रही थी, फ़िल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनहांस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में ये फ़िल्म काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही थी, आर्ट डायरेक्शन फ़िल्म का बढ़िया था। इस फ़िल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ-साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फ़िल्म परफेक्ट नज़र आती है। हालाँकि फ़िल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है, वो सभी प्रेडिक्टेबल नज़र आती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर द टॉप नज़र आती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे, तो फ़िल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फ़िल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन 4-5 महीने की फ़िल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली, थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव देके इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे, इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए।
और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग। और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखिएगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्टर बताने की कोशिश करे, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी। तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है, तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है कि फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है, जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस दी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैशन, और इस फ़िल्म का जो टैगलाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव, जहाँ पे ये टैगलाइन के ऊपर ये फ़िल्म फ़िल्म पूरी तरह से मैच खाती है। ये एक रोमांस ड्रामा जॉनर वाली फ़िल्म थी, जिसको 2021 में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म को थिएटर रिलीज़ अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीज़न था कोविड-19, उसी के चलते इस फ़िल्म को काफ़ी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है, जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश विजान ने इस फ़िल्म को टी सीरीज़ और मेडॉक फ़िल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दयाना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजॉन और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है, जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है। म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है, जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं। म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम।
तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है। सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज। इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोरस हारमोनी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्धार्थ टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है। और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सन्नी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सहगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सहगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है। विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र सिकत ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है, दिल जॉन ने इस फिल्म में केरसी मुर्तब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है, फ्लोर एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला जो कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ, वो पूरी तरह से जस्टिस करती हुई नजर आती है। इनके अलावा मोहित रायना डायना पेंटी इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे, उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म में एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्यार्थी बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी। इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है। हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजें वो आपको जरूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा, उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी। ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नजर आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है। लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी। जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है, फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, खास करके सॉन्ग्स जो इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे, उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे, फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे।
इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है, जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है उसे जिस तरह से सिनेमैटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है, उन्होंने 146 मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, फ़िल्म कहीं पे बोरियत नज़र नहीं आती है, एडिटर ने काफ़ी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी हाई नज़र आ रही थी, फ़िल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनहांस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में ये फ़िल्म काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी, आर्ट डायरेक्शन फ़िल्म का बढ़िया था। इस फ़िल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ-साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फ़िल्म परफेक्ट नज़र आती है। हालाँकि फ़िल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो सभी प्रेडिक्टेबल नज़र आती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर द टॉप नज़र आती है, लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फ़िल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फ़िल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन 4-5 महीने की फ़िल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे काफ़ी थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली। थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव देके इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे, इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग, और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी। तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ द अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है, तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है कि फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है, जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस दी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैशन, और इस फ़िल्म का जो टैगलाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव, जहाँ पे ये टैगलाइन के ऊपर ये फ़िल्म फ़िल्म पूरी तरह से मैच खाती है।
ये एक रोमांस ड्रामा जॉनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीजन था कोविड-19। उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है, जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दैना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजोन और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलिंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है, जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज के पास है, म्यूजिक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है। जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज। इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोरसार मुनि ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्धार्थ टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है, विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र सिकत ने इस फिल्म में
कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है। दिल जॉन ने इस फ़िल्म में केर्सी मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है। फ्लोर एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फ़िल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है, वो आपको ज़रूर पसंद आएँगे। उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी, वो भी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला जो कैरेक्टर प्ले करे, उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ, वो पूरी तरह से जस्टिस करती हुई नजर आती है। इनके अलावा मोहित राय डायना पेंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे। उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्यार्थी बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है, जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी। इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत कर रहे थे तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है। हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजें वो आपको जरूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे, तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है, वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा। उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी। ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नजर आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है, तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है। लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी। जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है। फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके सॉन्ग्स। जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे, उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे, फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है। जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने 146 मिनट में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है। फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है। एडिटर ने काफी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी। फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी। आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था। इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था, वो काफी अच्छा नजर आ रहा था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आती है। हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो सभी प्रिडिक्टेबल नजर आती है, कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर द टॉप नजर आती है। लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे, जहाँ पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फिल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फिल्म की रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन 4-5 महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फिल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीजें बदल गई, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीजें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे
वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली, थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे के इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे, इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग, और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखिएगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी। तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस दी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। सिद्दत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैशन, और इस फ़िल्म का जो टैगलाइन है वो है जर्नी बियॉन्ड लव, जहाँ पे ये टैगलाइन के ऊपर ये फ़िल्म पूरी तरह से मैच खाती है। ये एक रोमांस ड्रामा जॉनर वाली फ़िल्म थी जिसको 2021 में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म को थिएटर रिलीज़ अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था। मेन रीज़न था कोविड-19, उसी के चलते इस फ़िल्म को काफ़ी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। अब हम बात करें डायरेक्टर की, तो कुणाल देशमुख ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन, पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है, जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश विजान ने इस फ़िल्म को टी सीरीज़ और मेडॉक फ़िल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल, राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना, दैना पेंटी, विद्रित पंडित, गौरव अमलानी, गंधावा देवन, चिराग मल्होत्रा, हुमायूं, बाबरेक अकबरी, अतुल कुमार, नजदीन मदान, राजेंद्र सिसाकत, दिलजॉन और फ्लोरेन एंडरसन। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, प्रोमिनेंट रोल्स है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर, मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, जहाँ पे टोटल 7 गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी।
जहाँ पे इस फ़िल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है, जिसके राइट्स है, ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है। म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है, जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं। म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 26 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है, जिसके राइट्स है, ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है। म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है, जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सितंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज ने ही है। दूसरा गाना अखिया उड़ी की दियां, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम। तीसरा गाना बर्बादिया, जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है, सिंगर सचिन टंडन, निकिता गांधी, मधुबंदी बागची और सचिन जिगर। चौथा गाना हमदम, जिसके लिरिक्स कुंवर जुनेजा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देशगुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी। जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा, जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है, म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने, सिंगर थे मनन भारद्वाज। इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे, जिसके लिरिक्स कोर्स हारमोनी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर। सातवां गाना जो सिद्धार्थ टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है, उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे, म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ है 26 मिनट 38 सेकंड, जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे, आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर, जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है, राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है, डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके, जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है। विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है, गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है, गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है, चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है, बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है, अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है, नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था, राजेंद्र श्रीसिकत ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है, दिल जॉन ने इस फिल्म में केरसी मुर्सब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है, फ्लोरिन एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है। जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। राधिका मदान कार्तिका सिंघानिया वाला जो कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है।
इनके अलावा मोहित रायना, डायना पिंटी इस फ़िल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे। उनके किरदार के थ्रू ही फ़िल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है। दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फ़िल्म एक अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट कर रहे थे। विद्यार्थी बांडी, गौरव अमलानी, गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फ़िल्म को और बेहतर बना रही थी। इस फ़िल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फ़िल्म को हैंडल किया हुआ है। हालाँकि फ़िल्म की कहानी वही रूटीन थी, उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके देखा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिकलेस वाली नज़र आएगी, लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे, फ़िल्म को सिर्फ़ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे, तो जिस तरह से रोमांस, ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी, पसंद आएगा। उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी। ओवरऑल फ़िल्म आसानी से आप देख सकते हो, कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी। स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी, वो नेक्स्ट लेवल की, वो बढ़िया नज़र आएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी, मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है, तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस फ़िल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई, उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो, उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है, अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो, तो सभी चीज़ें पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है, वो बढ़िया है। फ़िल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म में क्या होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है, वो फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास करके सॉन्ग्स। जो फ़िल्म इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे, उन सभी गानों से आप ज़रूर कनेक्टेड रहोगे, फ़िल्म की कहानी से आप ज़रूर जुड़े रहोगे। इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है, जिस तरह से लंदन के लोकेशंस, इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है, जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है, जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, उसे जिस तरह से सिनेमैटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है, उन्होंने 146 मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, फ़िल्म कहीं पे बोरियत नज़र नहीं आती है, एडिटर ने काफ़ी शार्प काम किया हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी हाई नज़र आ रही थी, फ़िल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से कैमरामैन ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनहांस किया हुआ था। टेक्निकल मामले में ये फ़िल्म काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही थी, आर्ट डायरेक्शन फ़िल्म का बढ़िया था। इस फ़िल्म के एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ-साथ जिस तरह से कलर टोन, कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, एडिटिंग देखने को मिलती है, सभी जगह पे फ़िल्म परफेक्ट नज़र आती है। हालाँकि फ़िल्म की स्टोरी रूटीन थी, जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है, वो सभी प्रेडिक्टेबल नज़र आती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर द टॉप नज़र आती है, लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फ़िल्म की कुछ कॉमेडी है, लाइट हार्टेड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है, साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है, जो लव स्टोरी दिखाई है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था, जहाँ पे शूटिंग ही फ़िल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था। अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन 4-5 महीने की फ़िल्म की शूटिंग रही थी। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में, जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी। सभी काम डिले हो गया, थिएटर ओपन नहीं हुए। बाद में जो ओपन हुए, जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, जहाँ पे कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे। उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग-अलग ओमिक्रॉन वायरस आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कई 2 सालों तक ये फ़िल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली। थिएटर ओपन नहीं, ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई, जिसके चलते इस फ़िल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा, जिसके चलते उन्होंने इस फ़िल्म को थिएटर की जगह ओटीटी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया, जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे के इस फ़िल्म को बेचा हुआ था। और इस फ़िल्म में वहाँ से डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया ओटीटी पे, इस फ़िल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 20,000 वोट मिले हुए और 7.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20,000 वोट में 7.7 की रेटिंग,
और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर-भर के इस फ़िल्म को प्यार मिला है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखिएगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जाओगे तो फ़िल्म पसंद आएगी। तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से ओटीटी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई, जहाँ पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फ़िल्म में से एक ये फ़िल्म साबित हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 20,000 वोट मिल गए थे, 7.7 की रेटिंग हासिल हो चुकी थी। ओवरऑल अगर ये फ़िल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ। तो ओटीटी पे रिलीज़ की हुई है, तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है कि फ़िल्म अच्छी है या नहीं, तो ये फ़िल्म डेफ़िनेटली अच्छी है, जिसे देखा जा सकता है। अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़िल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास हैं। डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओटीटी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी, इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फ़िल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फ़िल्म आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शंस डी सिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर सिद्दत नाम से फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से सिद्दत फ़िल्म को आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइस इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म का एक रिव्यू दिया हुआ है जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस, स्टोरी एक्सप्लेनेशन करके दी हुई है। स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है। टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट का एक ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू करके दिया हुआ है। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फ़िल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।